हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त गोविंद हमाल और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि हम जाने वाले हैं हमारे गांव। वहां पे खूब सारी करेंगे मस्ती, क्योंकि वहां पे भी थोड़ा सा कल्चर दिखाएंगे क्योंकि वो है नेपाल में। हम लोग जाएंगे टीकापुर, उसके पास में मेरा गांव पड़ता है दुर्गौली। तो हम लोग वहां पे जाएंगे, वहां के कल्चर को देखेंगे और खूब इंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं अपनी नई डेस्टिनेशन की तरफ और आज हमारी धन्नो भी बहुत एक्साइटेड लग रही है क्योंकि अपने इंटरनेशनल टूर पे जो जा रही है। धन्नो की नंबर प्लेट है पुरानी, इसीलिए हम चलते हैं सीधे सिंह रेडियम तिकुनिया। वहाँ पे हमारी नंबर प्लेट ईजिली भैया चेंज कर देंगे। नंबर प्लेट चेंज हो गई है और भैया ने हमसे रुपए भी नहीं लिए और हम लोग पहुंच गए हैं अब नेपाल बॉर्डर, जहां पर इंडियन एसएसबी ने हमारी एंट्री कर ली है। तो अब हम लोगों को गांव जाने के लिए नाव के ऊपर अपनी मोटरसाइकिल लेके जानी पड़ेगी क्योंकि इस नदी पे पुल नहीं है। अब हम चलते हैं। धन्नो को लेकर आ गए हैं हम नाव पर और भाई साहब धन्नो को आ गया है मजा। नाव वाले भैया हमको नदी पार कराने लगे हैं और इस नदी के बारे में मैं आपको डिटेल में पूरा अगले व्लॉग में बताऊंगा। नदी हमने पार कर ली है। नदी पार करते ही हमको दूसरे देश का झंडा दिखाई दिया, यानी हम आ गए हैं नेपाल के एरिया में। तो अब हम फाइनली इंडिया को छोड़ के अभी नेपाल टेरिटरी में हैं। अभी नेपाल सीमा यहाँ से चालू हो चुकी है। अब हम आगे जाएंगे, फिर यहाँ से एक भंसार कटता है जो हम भंसार बनाएंगे। फिर हमें कितने दिन रुकना है उसका हमें परमिशन मिलेगा, उसके बाद हम अंदर जाएंगे। हम लोग रास्ता भटक गए हैं। हम लोग दूसरी साइड से आ गए हैं जहाँ से नेपाल का एग्जैक्ट जो बनती है रेड स्लिप जिससे हम अंदर रह सकते हैं वो नहीं बन पाएगी। अगर हम एक दिन के लिए जाते हैं और वापस आ जाते हैं तो उसके लिए एक छोटी स्लिप बनाई जाती है जिसको सुविधा बोलते हैं यहाँ पर। वो हमको बनानी होगी। फिर हम जाएंगे यहाँ से अंदर की तरफ, फिर वहाँ पे हम एग्जैक्ट जो पूरी मतलब फुल रसीद होती है वो हम बनाएंगे 2-3 दिन रुकने के लिए। फिर हम जिसको भंसार बोलते हैं उसके बाद हम आएंगे। तो ये वो सुविधा की स्लिप है जो हम एक दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें और भंसार कटाना होगा। तो हम चले भंसार की तरफ। हमें जाना था खकरौला और हम रास्ता भटक गए थे, इसीलिए हमारी प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही थी। हाँ, तो भंसार का टाउन है। असली प्रॉब्लम हमारी ये थी कि भंसार सिर्फ 5 बजे तक बनता है। जो सेब वाला दिखने दे हो यो यहाँ वाला होगा। पूछते पूछते हम खकरौला तो पहुंच गए थे, पर वहाँ एक नई प्रॉब्लम हमारा वेट कर रही थी। खगरौला में सर्वर नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने हमें दूसरे साइड एक ऑफिस में भेजा, पर हमारा एड्रेस तब भी क्लियर हमको नहीं हो रहा था, तो हम भटकते ही रहे वहाँ। नया बिल्डिंग ला गया था इधर आगे जाओ, वहाँ पर ट्रैफिक चौक मिलेगा, मालूम है ना? 3-4 किलोमीटर आगे जो एक ट्रैफिक वहाँ पर पुलिस है ना, चौराहा था। एड्रेस को लेकर जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो हम फिर से दोबारा खखरौला के ऑफिस में गए और हमने वहाँ पे क्लियरली पूछा। तब उन्होंने हमें बताया कि हमको जाना है राजापुर कार्यालय, जहाँ पर हमारा भंसार कटेगा और हमको राजापुर जाने के लिए पार करना होता है ये करनाली पुल। करनाली पुल पर बैठी हुई नेपाली पुलिस से भी हमने एड्रेस क्लियर किया और हमें पता चला कि आगे ही राजापुर कार्यालय है। तो हम पहुंच गए हैं राजापुर भंसार कार्यालय। अब हमको फाइनली परमिशन मिल चुकी है 2 दिन की। ये रहे वो परमिशन जिसको भंसार बोल रहे थे बहुत देर से हम लोग, और राजापुर से हमने भंसार कटाया है। अब हम जाएंगे टीकापुर हमारे गांव
पर उससे पहले कुछ खाएंगे। सुबह से कुछ खाया नहीं है, भूख बहुत भयंकर लगी हुई है, तो पहले कुछ खाएंगे, उसके बाद मिलते हैं। सुबह से हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, बिना कुछ खाए पिए ट्रैवल कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से भंसार बनवाने के बाद सोचा कि कुछ खा लें। हमारे साथ जो है मुलाकात करिए इनसे। श्री 108 वीरेन मौर्य जी, ये वेजिटेरियन निकले। इतना भटक चुकी है, कुछ नहीं मिला है, ज़िंदगी ख़त्म कर दी इन्होंने भाई। थोड़ा बहुत खाने के बाद हम जब निकले तो काफ़ी लेट हो गया था, तो हम यही सोच रहे थे कि जल्द से जल्द अपने घर ही पहुंच जाए। तो अभी हम लोग टीकापुर क्रॉस हो चुके हैं, जो कि मेरे गांव से 3-4 किलोमीटर ही दूर है, और बहुत जल्दी हम लोग घर पहुंच जाएंगे। बहुत थक चुके हैं, बहुत हालत ख़राब है इस समय। जब हम घर पहुंचे तो हमें काफ़ी लेट हो गया था, इसी वजह से हम खाना खाकर सो गए थे और ज़्यादा कुछ हम शूट नहीं कर पाए। नेपाल में मुझे 2-3 दिन रुकना था, और ये थी मेरी नेपाल की पहली सुबह। मैं था मेरी नानी के घर, जहाँ पे मैं रहती हैं मेरी मामी, मेरे भैया, मेरी भाभी और उनके बच्चे, और मैं भैया के साथ सुबह सुबह गपशप करते हुए, चाय पीते हुए वही दिनचर्या। और इतने में आ गया मेरा कॉल, जो अटेंड करना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैं चल दिया ऑफिस की तरफ। इधर थोड़ी है, शॉर्टकट रास्ता है। मामा इस उम्र में चले गए थे देवघर। मामा है। नहीं, हमारा उधर का जो हमारा पहाड़ है वो उतना अच्छा वो पूरा नहीं है, ये तो सीधा पहाड़ है। वो वाला भी नहीं, बहुत सीधा पहाड़ था। वो पहले शुरुआत में तो आया मजा, फिर वही से बिल्कुल सीधा पहाड़, और ऊपर से चले गए दूसरी तरफ। तो गाइस हम लोग कल पहुंचे थे बहुत ज़्यादा रात में, हमको काफ़ी रात हो गई थी, तो इस वजह से हम लोग रात में अपना व्लॉग बता नहीं पाए जो भी होना था। और हम घर पहुंच गए थे कल रात में अराउंड 8-10 बजे। अब हम लोग जा रहे हैं। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो, अगर आपको अच्छा लग रहा हो जो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या हमारी जो रोज़ की दिनचर्या है उससे अगर आप कहीं भी अगर आपको अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और खूब ज़रा फैला दें यार, झमक के एकदम दबाओ भाई, घंटी ज़रूर बजाना।